क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है, मुझे पता होने के बाद भी मैं वही गलतियां बार बार क्यों रिपीट करता या करती हूं? हम अपने आप से कहते हैं कल से मैं चेंज हो जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद या कभी कभी कुछ घंटों के अंदर हम फिर से वही हैबिट्स, वही सोच, वही इमोशंस और वही लाइफ जीने लगते हैं। अगर आपको कभी ये लगता है कि आपका पास्ट आज भी आपका प्रेजेंट कंट्रोल कर रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप समझ पाएंगे कि आपका ब्रेन आपके हैबिट्स को कैसे स्टोर करता है, चेंज करना इतना मुश्किल क्यों लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कैसे अपने ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बनाकर अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं। इसीलिए आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके उन सवालों के जवाब दे जो आप अपने अंदर लिए घूम रहे हैं। तो चलिए इसको बिल्कुल इजी वे में समझते हैं। आपका ब्रेन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करता है। आपकी लाइफ का हर एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपके ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाता है। और जब कोई चीज़ हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होती है, तो ब्रेन एक पैटर्न बना लेता है और वही पैटर्न धीरे धीरे हैबिट बन जाता है। जैसे कि सुबह उठते ही फोन चेक करना, उस एक पर्टिकुलर कप में चाय या कॉफी पीना, एक पर्टिकुलर तरह का हेयर स्टाइल या एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहनना, कुछ सिचुएशंस में गुस्सा हो जाना, लोगों से बात करने से पहले एंग्शियस फील करना, या फिर बिना किसी क्लियर रीजन के लो फील करना। ये सब रैंडम नहीं होता, ये सब स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं हमारी ब्रेन में। आपका ब्रेन रेपिटेशन और इमोशन से सीखता है। अगर कोई चीज बार बार रिपीट होती है और उसके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा होता है, तो ब्रेन कहता है ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। और टाइम के साथ ये मेमोरी ऑटोमेटिक बन जाती है। फिर आप सोचते भी नहीं हो, आप बस रिएक्ट करते हो। आपके ब्रेन के अंदर बिलियंस में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं हर एक सेकंड। जब भी आप कोई थॉट सोचते हैं, तो ये न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप बार बार वही सोच, वही इमोशंस और वही एक्शंस रिपीट करते हैं, तो आपका ब्रेन एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बना लेता है। इसे आप इस तरह से समझिए। सोचिए आप एक कपड़ा लेते हैं। पहली बार जब आप उसे फोल्ड करते हैं तो एक हल्की सी लाइन बनती है। दूसरी बार जब फोल्ड करते हैं तो वो लाइन थोड़ी और क्लियर हो जाती है। और अगर रोज उसी जगह उसको फोल्ड करते रहेंगे तो उस कपड़े पर एक परमानेंट क्रीज बन जाती है। अब वो कपड़ा ऑटोमेटिकली वहीं से मुड़ जाता है, चाहे आप चाहे या ना चाहे। बिल्कुल इसी तरह जब आप बार बार वही थॉट्स सोचते हैं, वही इमोशंस फील करते हैं, तो ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल पैटर्न बन जाता है। इसीलिए नेगेटिव सोच नेचुरली आ जाती है, पुरानी हैबिट्स कंफर्टेबल लगती है और नई सोच स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि ब्रेन उन्हीं पुराने फोल्स को फॉलो करता है जो उसने सालों से बना रखे होते हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके ब्रेन का मेन काम आपको खुश रखना नहीं है, बल्कि आपको जिंदा रखना है। इसीलिए ब्रेन को पसंद होता है जो फेमिलियर हो, जो प्रिडिक्टेबल हो, जो उसे सेफ लगे, चाहे वो फेमिलियर चीज़ स्ट्रेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, फियर या सेल्फ डाउट ही क्यों ना हो। ब्रेन कहता है कम से कम मुझे ये पता तो है। इसीलिए जब आप चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ब्रेन को थ्रेट महसूस होता है। वो सिग्नल्स भेजता है जैसे ये काम नहीं करेगा, वापस पुराने तरीके पर चलो, ये रिस्की है, आप रेडी नहीं हो इस काम के लिए। जो डिस्कम्फर्ट आप फील करते हैं, जो रेजिस्टेंस आपको महसूस होती है, वो फेलियर नहीं है, वो आपका ब्रेन है जो पास्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है। रिमेंबर, ये बातें बहुत पावरफुल है। आप ना ही अपनी हैबिट्स हो, आप ना ही अपनी मेमोरीज हो, आप अपना पास्ट भी नहीं हो, आप उन सबके ऑब्जर्वर हैं। ज्यादा लोग अपनी पूरी जिंदगी ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। वही सेम थॉट्स, वही सेम इमोशंस, वही एक्शंस और वही लाइफ।
अकॉर्डिंग टू जो डिस्पेंजा, आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी पर्सनल रियलिटी बनती है। अगर आपको नई लाइफ चाहिए तो आपको नई पर्सनैलिटी बनानी होगी, और पर्सनैलिटी बनती है आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे फील करते हैं और आप कैसे रिएक्ट करते हैं। इन 3 चीज़ों को बदल लीजिए, आपकी लाइफ बदलना तय है। तो अब समझते हैं पुरानी हैबिट्स को कैसे तोड़ें। स्टेप 1, अवेयरनेस। जो चीज़ आपको दिखती नहीं उसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। मैं कौन से थॉट्स हर रोज़ रिपीट करती हूँ, करता या करती हूँ। मैं ज़्यादा टाइम कौन से इमोशंस में रहती हूँ। मैं कब बिना सोचे रिएक्ट करती हूँ। जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं, आप ऑटो पायलट से बाहर आ जाते हैं। अवेयरनेस पुराने पैटर्न में पहली दरार है। स्टेप नंबर 2, पास्ट से आइडेंटिफाई करना बंद कीजिए। बहुत लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन सच ये है, ये सिर्फ वही है जो आपने अब तक प्रैक्टिस किया है। जब आप कहते हैं मैं हमेशा एंग्शियस रहता हूँ, मेरा गुस्सा ही ऐसा है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, आप पुराने न्यूरल पाथवेज को और स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। और अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो आपको माइंड से कहना होगा कि ये पुराना प्रोग्राम है, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। बस यही शिफ्ट चेंज के लिए जगह बना देता है। स्टेप नंबर 3, क्लियर इंटेंशंस बनाइए। ब्रेन को डायरेक्शन चाहिए होता है। खुद से पूछिए मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूँ। वो वर्जन कैसा सोचता होगा, वो कैसा फील करता होगा, वो कैसे एक्ट करता होगा। आपके थॉट्स में वो क्लैरिटी होनी चाहिए। ब्रेन वे गोल्स नहीं समझ पाता, ब्रेन क्लियर इमेजेस और इमोशंस समझता है। अब समझते हैं नए न्यूरल पाथवेज कैसे बनाएं। ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। नया न्यूरल पाथवे बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला, नए थॉट्स सोचिए। सेकंड, नए इमोशंस फील कीजिए। आपका ब्रेन ये फ़र्क नहीं जानता कि कौन सा एक्सपीरियंस रियल है और कौन सा आप इमेजिनेशन में फील कर रहे हैं। जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ को दिल से इमेजिन करते हैं तो नए न्यूरॉन्स फायर होने लगते हैं। शुरू में ये पाथवे वीक होता है, जैसे एक कच्चा रास्ता, लेकिन रेपिटेशन के साथ ये स्ट्रॉन्ग होता जाता है और इसी तरह ब्रेन रीवायर होता है। और अब समझते हैं इमोशन का रोल। इमोशंस मेमोरी का ग्लू होता है। जब आप एलिवेटेड इमोशंस फील करते हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड, लव, कॉन्फिडेंस, जॉय, और उनके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं, तो ब्रेन उसे रियल मान लेता है। इसीलिए मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और इमोशनल अवेयरनेस इतनी पावरफुल होती है, जिसमें आप ब्रेन को सिखाते हैं कि ये मेरी नई नॉर्मल लाइफ है। तो अब जानते हैं नेगेटिव हैबिट्स कैसे तोड़ी जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए एक इंसान जो हमेशा खुद को अनवर्दी कहता है, उसके पुराने पैटर्न्स, उसके पुराने थॉट्स कैसे होंगे। मैं काफ़ी नहीं हूँ। उसके इमोशंस शेम के होंगे या गिल्ट के होंगे। एंड एक्शंस, he'll try to avoid people around him or her. But if he or she starts following the new pattern, his thoughts would be like मैं सीख रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ। उसके इमोशंस कॉन्फिडेंस से भरे होंगे और एक्शंस ही विल शो अप इन एवरी पॉसिबल वे। शुरू में पुरानी हैबिट्स ज़्यादा लाउड होती है, लेकिन हर बार जब आप नया रिस्पॉन्स चूज करते हैं, पुराना पाथवे वीक होता जाता है और नया स्ट्रॉन्ग होता जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन रेपिटेशन से आइडेंटिटी बनती है। हर बार जब आप अपना नया वर्जन प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपना फ्यूचर बेटर बना रहे होते हैं। कभी कभी फेल हो जाना नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट ये है कि वापस अवेयरनेस में आ जाइए। चेंज इंस्टेंट नहीं होता, चेंज धीरे धीरे होता है, लेकिन हो जाता है। नाउ कम्स द फाइनल पावरफुल मैसेज। आपको आपका पास्ट नहीं रोक रहा, आपका पास्ट से चिपके रहना आपको रोक रहा है। जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप किसी नए इंसान की तरह जीना शुरू करेंगे और उसे हर रोज प्रैक्टिस करेंगे, आपका ब्रेन आपका साथ देना शुरू कर देता है, क्योंकि आप में वो ताकत है कि आप खुद को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो पुराने पैटर्न्स में फंसे हुए हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही हीलिंग, माइंडसेट और ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस के लिए। टिल वी मीट अगेन,
टेक केयर।